तो अभी हम पढ़े थे लॉजिकल टेस्ट के बारे में। हेलो। हाँ बोलिए। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस ओके। कौन की है? तो देखिए मैं आपको समझा रहा था कि पहला फॉर्मूला हमारा इफ़ का था, मैं आपको दोबारा म्यूट करता हूँ सबको, है ना। इफ़ क्या मांगता है आपसे? लॉजिक के अकॉर्डिंग आपके सामने एक आंसर प्रोवाइड करता है कि ये सही कि गलत है। जैसे वन इजकल टू आई एफ टाइप का इफ़ ब्रैकेट ओपन, तो ये मांग रहा है आपसे लॉजिकल टेस्ट, है ना। लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या दे दिया? एग्जाम्पल मैंने दे दिया 1 + 1 = 2। एक लॉजिक मैंने दिया। ओके, लॉजिक देने के बाद आपको करना क्या है? आपको क्या मांग रहा है ये लॉजिक देने के बाद आपसे मांग लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने लॉजिक दिया 1 + 1 = 2 होता है। फिर मांग रहा है आपसे कॉमा। क्या मांग रहा है आपसे? कॉमा। तो हमने दिया यहाँ पे कॉमा। ओके, कॉमा देने के बाद आपसे मांग रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये लॉजिक सही है तो आप ट्रू की वैल्यू में क्या दिखाना चाहोगे? तो हमें जो भी लिखना है वो हम लिखेंगे मैसेज में, ट्रू, मैसेज क्लोज। फिर मांग रहा है आपसे कॉमा, मैंने फिर कॉमा दिया। ओके, पिछली बार आंसर क्यों नहीं आया था? कॉमा की जगह मेरा लगा था डॉट, इसीलिए कॉमा। वैल्यू फॉल्स, अगर ये लॉजिक गलत है तो फॉल्स की वैल्यू में क्या दोगे? तो मैंने लिखा यहाँ पे ये, है ना, इन्वर्ट कॉमा ओपन, मैंने लिखा फॉल्स, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये करने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर। इसे एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा ट्रू, यानी कि ट्रू इसलिए आया 1 + 1 = 2। ये हमारा लॉजिक सही है इसलिए आपको आंसर दिखाया ट्रू। अगर लॉजिक गलत होता तो क्या आंसर आता आपका? फॉल्स। मैं आपको लॉजिक गलत करके दिखाता हूँ एक बार। ऐसे यहाँ मैंने 2 की जगह मैंने आंसर जो 2 आया उसकी जगह मैंने कहा 5, 1 + 1 = 5। अगर लॉजिक सही होगा तो आंसर आएगा ट्रू, गलत होगा तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। एंटर, फॉल्स आंसर आ रहा है, जो भी हमने टाइप किया वो आ रहा है। मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे जो लिखा आपने, जो मैंने ट्रू लिखा उस जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ट्रू की वैल्यू में कुछ भी लिख दो, वो आपको ट्रू की वैल्यू की जगह दिखाएगा अगर लॉजिक ट्रू हुआ तो। चाहे मैं यहाँ पे लिख दूँ राइट और यहाँ लिख दूँ मैं रॉन्ग, और यहाँ लिख दूँ मैं रॉन्ग। ओके, एंटर, तो देखो यहाँ पे दिखाएगा रॉन्ग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टेक्स्ट की जो हम लिखते हैं ट्रू की वैल्यू में और जो फॉल्स की वैल्यू में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर लॉजिक ट्रू होगा तो ट्रू की वैल्यू में जो भी आपने लिखा होगा वो आपको दिखेगा। अगर लॉजिक गलत होगा तो आपने जो फॉल्स की वैल्यू में जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया होगा वो आपको फॉल्स की जगह पे दिखेगा। ओके, तो टेक्स्ट आप जैसे कि राइट रॉन्ग, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, है ना, पास फेल, ऐसे भी आप इसमें डाल सकते हो, है ना, अगर आपको जिस तरह से आपको आंसर यहाँ पे दिखाना है। तो ये हमारा इफ़ का काम। किसी भी एक लॉजिक को चेक करने के बाद हम ये दिखा सकते हैं कि वो सही गलत है, जो भी हम मैसेज दिखाना उसके बाद हमें। एक आता है आपका एंड का काम। एंड का काम भी होता है लॉजिक के अकॉर्डिंग, है ना, एक लॉजिक लेके उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर देना। लेकिन फ़र्क ये है, इफ से ज़्यादा फ़र्क इसमें ये है क्योंकि ये एक से ज़्यादा लॉजिक को अप्लाई कर सकता है अपने ऊपर, क्योंकि हम एक से ज़्यादा लॉजिक को चेक कर सकते हैं एंड के अंदर कि सही है कि गलत है ये। तो ये हम कैसे करेंगे आप देखिए ज़रा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एक लॉजिक में देखो, आप चाहे लॉजिक अंदर टाइप कर दो चाहे आप लॉजिक को सेलेक्ट कर लो, बात आपका एक ही पड़ेगा। तो मैं आपको सेलेक्ट, मैंने पहले इफ़ वाले में लॉजिक आपको टाइप करके दिखाया था 1 + 1 = 2। अब मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा कि लॉजिक को सेलेक्ट करके भी आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एंड, तो यहाँ एंड लिखने से पहले मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ। ओके, ये नंबर लिखने के बाद मैंने क्या करा, मैंने लिखा इक्वल टू एंड। एंड लिख दिया। एंड के बाद आपसे मांग रहा है लॉजिकल 1, तो आपको एक लॉजिक देना है ना। लॉजिक 1 जैसे कि मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, मैंने दिया ये 40, ये 40 इज ग्रेटर देन, कितना बड़ा हमारा ये 14 से, ये 40 नंबर है हमारा किससे बड़ा है? 14 से बड़ा है। तो आपने दिया कॉमा, मांग रहा है लॉजिक 2। अब सेकंड लॉजिक दीजिए, मैंने दिया 15 स्मॉलेस्ट देन,
50 स्मॉलेस्ट देन 20। मैंने कहा था ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि मेरे पे और कोई लॉजिक है नहीं। मैंने एक लॉजिक दिया, बाद में मैंने दूसरा लॉजिक दिया, है कि नहीं। मैंने लॉजिक क्या दिया एंड के अंदर, D7 इज़ ग्रेटर देन E7, D7 इज़ ग्रेटर देन E7। फिर मैंने लॉजिक ख़त्म होती मैंने दिया कॉमा, सेकंड लॉजिक के लिए दिया मैंने दिया E8 इज़ स्मॉलेस्ट देन D8, यानी कि D8 छोटा है, E8 छोटा है D8 से और D7 बड़ा है E7 से। अगर लॉजिक सही हुआ तो ट्रू खुद ही डिसाइड कर लेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। एंड का आंसर जो आता है वो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आता है। अगर लॉजिक सारे सही है तो एंड का आंसर आएगा ट्रू। अगर जो भी हमने लॉजिक दिया है एंड के अंदर उसमें एक भी आंसर गलत होता है तो आंसर दिखाएगा फॉल्स। मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो अब देखिए आंसर आपको दिखा रहा है ट्रू, क्योंकि जो मैंने दोनों लॉजिक दिए हैं वो दोनों में लॉजिक सही है। मैंने क्या दिया था कि D7 इज़ ग्रेटर देन E7, है ना, D7 इज़ ग्रेटर देन E7, हाँ D7 बड़ा है E7 से। और मैंने दिया था E8 इज स्मॉलेस्ट देन D8, ये भी सही है, 15 छोटा है 20 से, तो दोनों लॉजिक हमारा सही है, तो इसके लिए हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लॉजिक गलत कर दूँ, अगर मान लो मैं स्मॉलेस्ट देन के साइन की जगह दे दूँ ग्रेटर देन का साइन, लॉजिक गलत हो गया ना कि 40 बड़ा है 14 से, ये तो बड़ा है लेकिन 15 थोड़ा बड़ा है 20 से, मैंने दे दिया ग्रेटर देन का साइन। अब देखिए फॉल्स आ गया आंसर। तो एंड खुद डिसाइड करता है कि हमें क्या आंसर देना क्या नहीं देना, वो भी लॉजिक के अकॉर्डिंग, और वो तब देता है फॉल्स का आंसर जब आपके जितने लॉजिक आपने दिए हैं उसमें से एक लॉजिक गलत होगा तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। सेम हमारा और भी ऐसा ही काम करता है, सेम हमारा और भी ऐसा ही काम करता है। अभिषेक जी ने हैंड किया है, मैंने अनम्यूट कर दिया अभिषेक जी को। हाँ अभिषेक जी आप अनम्यूट हो। बताए थे ना, हाँ बोले सर, बताए थे आपने, बताए थे ना। क्या बताया था मैंने? लॉजिकल वाला बताए थे ना सर आप। नहीं तो लॉजिकल तो आज आपने तो बताया था ट्रू फॉल्स वाला सर। ट्रू फॉल्स वाला मैंने कब बताया था आपको? नहीं आपने सर, हमको लग रहा है सर दो, सर एक क्लास में बताया था हमको सर, इतना याद है सर। बताए थे जब, देखिए अभिषेक जी जितना मुझे याद है यहाँ तक मैंने अभी तक पहुँचा ही नहीं हूँ लॉजिकल फंक्शन में, तो मैं अभी तक पहुँचा ही नहीं। तो लॉजिकल फंक्शन तो आपका आज स्टार्ट हुआ है। सर आपने लॉजिकल फंक्शन नहीं बताया तो वो दूसरा था, वो क्या बोलते हैं, वो भी ऐसे ही था जो मतलब आप लिखे थे। हाँ वो भी सर ऐसे ही टाइप था सर। सर आप लिखे थे 2+2, देखिए 1+1 लिखे थे, तो हम लोग वो नॉट था, आप बोले नहीं। देखिए वो फॉर्मूला नॉट का है, वो फॉर्मूला मैंने आपको जो नॉट बताया था, एक नॉर्मली बताया था नॉट का। यस सर। मुकेश जी आप भी अनम्यूट हो। देखिए फॉर्मूला मैंने नॉट का नॉर्मली इसको उस दिन मैंने आपको ऐसे क्या कहता है फन के लिए पूछ लिया था, नॉट का फॉर्मूला है ना, नॉर्मली ऐसे पूछा था। मैंने आपको लॉजिकल फंक्शन नहीं बताया था उस दिन आपको। स्टैटिकल, हाँ मैंने आपको मैथमेटिकल और स्टैटिकल्स बताए हैं, है ना। तो मैं आपको फिर म्यूट करता हूँ सर ये जो एक, हाँ पूछिए सर एक बार, हाँ पूछिए हेलो सर। हाँ पूछिए सर ये जो एफ का जो ये रॉन्ग आंसर कैसे है, मतलब ये समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाला जो है इफ देखिए मैंने क्या करा था यहाँ पे, एंड वाला तो समझ में आ ही गया। समझा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ लॉजिक दिया 1+1 = 5। अब ये बताइए ये लॉजिक सही है कि गलत है? 1+1 = 5 सही है कि गलत है? सर गलत है। गलत है ना, तो इसलिए आपको रॉन्ग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर ऑलरेडी ये फीचर्स है। अगर यहाँ पे आंसर गलत आएगा तो गलत की वैल्यू में हम जो भी लिखेंगे वो आपको दिखाएगा। फॉल्स की वैल्यू मैंने क्या लिखा है? रॉन्ग लिखा है ना, फॉल्स है ना, तो रॉन्ग आपको दिखा रहा है। आप देखो मैंने ये भी बताया है कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू में आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स, है ना, पास फेल ऑन ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो आप। जो आप लिखोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर दिखेगा। राइट की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ राइट की जो है, ये जो राइट लिखा है यहाँ पे हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जैसे चलो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, अगर सही है तो क्या आएगा? आकाश आएगा। ओके, अगर गलत हुआ तो क्या आएगा? ओके सर, मतलब है ना, रॉन्ग आएगा। मुकेश लिख दिया मैंने, एंटर। ये रॉन्ग की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ देखो वैल्यू आप कुछ भी लिखो, अगर मतलब लॉजिक के अकॉर्डिंग हाँ वो आएगा, वो वैल्यू पे काम करेगा। अगर लॉजिक गलत है तो फॉल्स की वैल्यू दिखाएगा, फॉल्स की वैल्यू दिखाएगा। फॉल्स में जो आपने टाइप किया होगा वो आपको वहाँ पे दिखा देगा। ओके सर एक बार वाले सेल पे क्लिक करेगा सर। कौन से वाले पे? फॉल्स वाले, एफ फॉल्स। ये लीजिए,
बस सर। ओके, तो देखिए अब मैं बताऊंगा और का काम। देखो एंड और में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इस ये एंड भी आपका मल्टीपल लॉजिक लेता है और भी आपका मल्टीपल लॉजिक ही लेता है, बस एक समान है। इसमें मैं आपको म्यूट करता हूँ, नॉइज़ आ रहा है पीछे से। हाँ, बस फ़र्क है और में इतना है, क्योंकि एंड का काम क्या होता है, जितने भी लॉजिक आप देते हो उसमें सबके लॉजिक को सही होना ज़रूरी है। एंड का काम होता है ये भी और ये भी, और का काम होता है ये नहीं तो फिर ये, अगर ये भी नहीं है तो फिर ये वाला, है ना। तो इसीलिए और के अंदर अगर आपने 10 भी लॉजिक दिए हैं उसमें से आपके सारे गलत हैं और एक लॉजिक सही है तो उसका आंसर आएगा ट्रू। ओके, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लॉजिक आपको सही होना ज़रूरी है, इसमें आपको कोई भी एक लॉजिक सही होगा तो आपका आंसर आएगा ट्रू, है ना। तो हमारा वो उसके लिए काम करता है। और देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ इक्वल टू और। ओके, यहाँ मांग रहा लॉजिक 1, मैंने दिया यहाँ पे 5 × 5 इक्वल टू, टाइप नहीं हुआ क्योंकि नंबर लॉक ऑफ था मेरा। 5 × 5 इक्वल टू मैंने दिया 25। ये एक लॉजिक मेरा पहला बड़ी सही लॉजिक एकदम। 5 को अगर 5 इंटू करते 25 आता हमारा। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, सेकंड लॉजिक मैंने दिया 3 - 1 इक्वल टू आंसर 2 आता है। मैंने यहाँ लिखा 3। मैंने पहला लॉजिक सही दिया और दूसरा लॉजिक मैंने गलत दिया है। पहला लॉजिक मैंने दिया है क्या दिया, 5 × 5 इक्वल टू 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा 25 आता है, कॉमा 3 - 1 इक्वल टू 3। मैंने सेकंड लॉजिक गलत दिया है, अब मैंने क्या ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि जितने लॉजिक हमने दिए उसमें से एक लॉजिक हमारा सही है। ओके, तो ये काम होता है हमारा और का, कि एंड की तरह ही काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें अगर आप कोई भी लॉजिक देते हो, अगर उसमें से एक भी लॉजिक सही है आपका तो आंसर आएगा ट्रू। और नॉट का काम तो मैंने को पहले बता ही दिया है, गलत को सही, सही को गलत बताना इक्वल टू, है ना। नॉर्मली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कोई फॉर्मूला बताया है ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 माइनस, है ना, 1, जो आपको मैंने वो आंसर दिखाया था, मैंने लिखा था 3। अगर मैं यहाँ करता तो आंसर आएगा ट्रू। क्या आएगा आंसर ट्रू, है ना। गलत आंसर को सही बताता, सही को गलत बताता है। सर अगेन बता देना, रुक गया था, क्या रुक गया था बताइए, कौन सा वाला बताना है आपको बताइए। और वाला बताना एक बार दोबारा, है फॉल्स वाला, ये नॉट वाला। एंड से बताना है। आप कहाँ थे, चलिए कोई बात नहीं, मैं वो दोबारा बताता हूँ एंड से। हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आरती जी। सर और एक नोट, ये दोनों सर फिर से रिवाइज कर दीजिए। देखिए मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, जैसे आपको एंड समझ में आ गया। एंड, यस सर। देखो एंड और में फ़र्क कुछ नहीं है। एंड भी आपका मल्टीपल लॉजिक लेता है और भी आपका मल्टीपल लॉजिक लेता है, बस इसके आंसर में फ़र्क इतना है कि एंड में जितने भी आप लॉजिक देते हो उसमें से सबका सही होना ज़रूरी है, तभी आंसर आपका आएगा ट्रू। और में ऐसा नहीं है, और में आप जितने भी लॉजिक देते हो उसमें से किसी एक का सही होना ज़रूरी है, किसी एक का सही होना ज़रूरी है। देखिए आप लॉजिक में से, है कि नहीं। 5 + 5 = 25, कॉमा 3 - 1 इक्वल टू 3, तो 2 में से एक लॉजिक सही है हमारा, है कि नहीं। तो एंटर करते हैं, आपका आंसर है ट्रू। तो ये फ़र्क है एंड और में। एंड वाला फिर से बता दे, अच्छा बिल्कुल बता देता हूँ, है ना। और नॉट तो मैंने आपको पहले बता रखा है। नॉट का काम नॉर्मली होता है गलत को सही बताना, सही को गलत बताना। ये मैंने आपको पहले भी पूछा था, नॉर्मली ऐसे ही, है ना, कि 3 - 1 इक्वल टू 3। सर एक बार पूछिए। ट्रू पे एक बार सर, ये आपका कर्सर रखिएगा नीचे सर, नोट के ऊपर वाला में। ये लीजिए, और पे गया मैं। सर नहीं, ये जो नीचे नोट लिखे है ना 4 नंबर में, क्या है 11 नंबर हाँ ये में ना, ये नोट वाले पे ना, ये लीजिए ट्रू पे, यही तो ओपन किया था मैंने अभी। बस हो गया, ठीक है, ठीक है सर। ओके, देखिए एंड का काम मैं को दोबारा समझाता हूँ। एंड वाला और नॉट दोनों को दोबारा समझाता हूँ, गौर से देखना। एंड का काम होता है मल्टीपल लॉजिक को चेक करना,
और जितने भी लॉजिक आप देते हो उसमें सबका सही होना ज़रूरी है, तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। नहीं तो अगर लॉजिक जितने आपने दिए उसमें से एक भी लॉजिक गलत निकलता है वो आपका आंसर फॉल्स में आएगा। इक्वल टू एंड, ब्रैकेट ओपन, मांग रहा है लॉजिक 1, तो मैंने दे दिया ओके, मैंने दे दिया ये हमारा बड़ा है किससे, 20 से बड़ा है। ओके, 40 इज़ ग्रेटर देन 20, कॉमा 14 इज़ ग्रेटर देन दिस सेल। अब देखो सेल पे क्लिक करो, सेल पे नहीं आ रहा ना मैं, तो आप आके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल आप क्लिक कर सकते हो। ओके, अगर नहीं है तो सेल का नाम लिखना, यहाँ पे क्या लिखा है E8, मैंने लिखा है यहाँ पे E8। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब ये बताइए आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ, अब ये बताना कि आंसर क्या आएगा। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। ट्रू सर, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा सर। कंफर्म है? यस सर। सर 40 और 20 जो हैं वो बड़े हैं 14 से। सर फॉल्स ट्रू आएगा सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर 14 के नीचे क्या है सर? एक मिनट, आपका कर्सर साइड करिएगा। साइड कर दूंगा तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, इसलिए साइड नहीं कर रहा मैं। सर फॉल्स आएगा। सर फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा आंसर। मैं सर वो नहीं सर बोल रहे हैं सर 14 के नीचे मुझे हाँ अंक वो नहीं देखना आ है कि रहा। क्या है 14 के नीचे। अंक, अगर अंक दिख जाएगा तो आंसर भी पता चल जाएगा ना। ट्रू आएगा सर, ट्रू आएगा। देखिए सर फॉल्स आएगा। मैं बता रहा हूँ मैंने लॉजिक क्या अप्लाई करा है, एक बार ध्यान सुनना है ना, नॉइज में करना, मैं समझा रहा हूँ। मैंने क्या लिया है, D7 इज ग्रेटर देन D8, यानी कि 40 इज ग्रेटर देन 20, 40 बड़ा है 20 से। ओके, पहला लॉजिक मेरा ये है, कॉमा E7 वाला कॉलम मेरा ये है, E7 इज ग्रेटर देन E8, यानी 14 बड़ा है दिस नंबर जो आपका हाइड हो रखा है। देखिए जिन्हें ट्रू कहा है मैं प्लीज कह सकता हूँ आपका आंसर गलत है, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इस सेल में लिखा आंसर 15, हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस सेल में लिखा 15 नंबर, देखिए फॉल्स। 14 15 से बड़ा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लॉजिक गलत हो ना आपका, यहाँ पे गलत हो ना, E7 इज ग्रेटर देन E8, तो आपका आंसर आया फॉल्स। तो हमने दो लॉजिक दिए, दो में से हमारा एक लॉजिक गलत है, तो एंड का आंसर आएगा फॉल्स। अगर दो लॉजिक आप देते हो दोनों आपके ट्रू हैं, ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे 16 कर दिया, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। कैसे सर फिर से बताइए, आप ये देखिए ना यहाँ पे। सर मैं इसमें फर्स्ट, हाँ पूछे। सर मैं ये बोला हूँ जो ये 40 है, हाँ पहले इसको लेंगे फिर 20 को लेंगे। देखिए लॉजिक आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, है ना। पहले आप स्टार्टिंग देखना, मैंने पहले लॉजिक दिया था 40 इज ग्रेटर देन 14। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप सब अपने बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है। तो पहले मैंने क्या दिया था, पहले लॉजिक दिया मैंने 40 इज ग्रेटर देन 14, अब मैंने 40 इज ग्रेटर देन 20 दिया। तो लॉजिक अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने पहला लॉजिक दिया D7 इज ग्रेटर देन D8, तो D कॉलम तो यही है, तो D7 इज ग्रेटर देन D8, तो आपके सामने 40 बड़ा है 20 से, ये लॉजिक सही है हमारा। फिर कॉमा मैंने दिया E7 इज ग्रेटर देन E8, अब यहाँ पे 16 कर दिया है, और जो ये कॉलम आपका हाइड है, ये जो ये सेल, इसमें आंसर 15 है ना। तो 16 बड़ा है 15 से, दोनों लॉजिक सही है आपके। 40 बड़ा है 20 से और 16 बड़ा है 15 से, एंटर कीजिए, आपका आंसर ट्रू आएगा। ओके, तो ये हमारा एंड का काम, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा होता है और का काम भी। मैं आपको और का काम भी इसमें दिखा देता हूँ, इक्वल टू और। जैसे मैंने लिया, देखो 40 इज ग्रेटर देन 20। मैं आप सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सब फॉर्मूला अच्छी तरह चेक करना मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, 40 इज ग्रेटर देन 20, कॉमा ओके 16 इज ग्रेटर देन 15, ब्रैकेट क्लोज। क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। अब बताइए। यस सर फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, क्यों? 40 इज ग्रेटर देन 20 और 16 इज ग्रेटर देन 15, तो दोनों लॉजिक सही है हमारे। सर डी सर छोटा ना है। फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, सर इसका ये आंसर डी ट्रू आएगा। यस सर।
देखिए सर इसमें मैंने कौन सही है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि और का काम क्या होता है। आप इसमें 20 लॉजिक भी दोगे ना, कोई एक 20 सही लॉजिक, रहेगा। हाँ अगर एक भी लॉजिक आपका ट्रू है, एक भी लॉजिक आपका ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। ओके 20 में से अगर एक भी लॉजिक आपका सही निकलता है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अगर सारे गलत तो सारे फिर आपको फॉल्स ही दिखाएगा। लेकिन एंड में क्या होता है, आप जितने लॉजिक देते हो उसमें से सबका सही होना जरूरी है, कोई एक भी गलत होगा तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये बताइए, तो आप सबसे एक चीज पूछता हूँ, इसमें से बताइए मैंने क्या, इसमें जो लॉजिक है सही की गलत है, कौन सा लॉजिक गलत है कौन सा लॉजिक सही है। मैंने दिया 40 इज ग्रेटर देन 20, 16 इज ग्रेटर देन 15। 40 और 20 है, ये ट्रू है। D7 बड़ा है D8 से, ठीक है, और D7 छोटा है। 78 सही है। यस सर, तो ये ये जो D7 D8 पहला जो है ना, पहला हाँ D7 बड़ा है D8 से, ये तो ओके सही है सर लॉजिक। हाँ यस सर, और ये E7 बड़ा छोटा है E8 से, सर ये गलत है लॉजिक। ये गलत है, लेकिन अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, यस सर। जब मैं आपको बता रहा था तो एक चीज में गौर करना, मैंने दोनों को ग्रेटर देन का Yes, सिंबल sir. के अकॉर्डिंग शो किया था, है कि नहीं। मैंने स्मॉलेस्ट देन का सिंबल जानबूझ के लगाया, मैंने फिर भी आपको बताया कि मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगा रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा था कि कौन कौन मेरे फॉर्मूले को देख रहा है और समझ रहा है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अगर मैंने ग्रेटर देन का सिंबल बोला है तो वो लगाया मैंने स्मॉलेस्ट देन, तो आपको उसी वक्त बोलना था, मैंने इसलिए सबको अनम्यूट कर दिया था उसी वक्त। मैं ये चीज चेक कर रहा था कि कौन कौन अच्छी तरह प्रॉपर यहाँ पे ध्यान दे रहा है इस चीज में। सेकंड गलत है, ये आपने अब नोटिस किया है कि सेकंड गलत है। मैंने इससे पहले दोनों को बताया कि 40 इज ग्रेटर देन 20 और 16 इज ग्रेटर देन 15, मैंने ऐसा बताया था आपको, है कि नहीं। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तुरंत बताइए गलत हो, तो मैं जानबूझ के यहाँ गलती कर रहा था कि मैं देख रहा था कौन कौन इस चीज पे गौर करता है मेरे, तो है ना। सर जो साइन है लेस देन सर, हाँ वो लेस देन का साइन आपका, ये है स्मॉलेस्ट देन का साइन, कि 16 छोटा है 15 से। 16 तो कभी 15 छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा ही होता 15 से, तो इसलिए वो आंसर गलत है और ये आंसर सही है। तो और जितने लॉजिक में से एक लॉजिक सही है तो आपका आंसर ट्रू दिखा रहा है। अब ये है आपका, हाँ मैसेज आया मेरे पास, क्या आया है, साउंड नहीं आ रहा है सर। क्या आप सबके पास साउंड आ रहा है मेरा? यस सर मेरे पास तो है। अभिषेक जी ये आपके नेटवर्क में ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप डेली ऐसे मैसेज करते हो साउंड नहीं आ रहा आपके पास, आपके नेटवर्क की दिक्कत आ रही है ऐसी। मैं उसको म्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे। नोट का काम तो मैंने आपको बता ही रखा है, इक्वल टू देखो, जैसे कि इक्वल टू मैंने टाइप किया नोट, ओके। नॉट मांग रहा लॉजिक, तो मैंने लॉजिक दे दिया, जैसे 1 + 1 = 2, ठीक है। ये लॉजिक मैंने दिया, मैंने कहा ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं एंटर करूंगा तो आंसर आएगा फॉल्स, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था लॉजिक नॉट का काम होता है सही आंसर को गलत दिखाना, गलत को सही दिखाना। एंटर करो आपको आएगा आंसर फॉल्स, क्योंकि लॉजिक हमारा सही है। आप इसमें गलत कुछ भी टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 लिखा, आंसर ट्रू दिखाएगा, है ना। चाहे आप 0 ही लिख दो तभी आंसर आपका ट्रू आएगा, ओके। ये काम होता है हमारा उसका। बताइए सर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन के बारे में बता देना, ओके। देखो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन क्या होता है, आपके कीबोर्ड में शो कर रखा है आपको, एम होगा ना, जहाँ आपके कीबोर्ड में लिखा एम, उसके राइट साइड में लिखा होगा, पहला होगा स्मॉलर देन का, उसके बाद में होगा ग्रेटर देन का साइन। इससे हम स्मॉलर देन ग्रेटर देन नंबर पे समझा सकते हैं कि ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर हमारे से छोटा है ना। तो साइन हम इसलिए लगाते हैं लॉजिकल के अकॉर्डिंग। आप इससे लॉजिक टेस्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपको काम करना है वैसे लॉजिकल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, ग्रेटर स्मॉलर देन का साइन लगा के। तो आप सबको समझ में आ गया फॉर्मूला इफ एंड और नॉट। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आरसी जी आप भी अनम्यूट हो। इफ एंड और नॉट, ये 4 फंक्शन आपको समझ में आ गए? इसको काफी हद तक समझ आ गया, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ नहीं प्रैक्टिस की बात, हाँ पूछिए सर। ये नॉट वाला फॉर्मूला सर बहुत ज्यादा वॉइस आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं सबको म्यूट करके आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?
हेलो, आपका नाम क्या है? आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से। ओके, मैं सबको म्यूट करके आपको अनम्यूट मेरा कर दूंगा। आरती आरती आरती। अच्छा, अब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया आरती जी। सर यहाँ पे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नोट में अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज करें, जो राइट होगा रॉन्ग बताएगा और जो रॉन्ग हो वो राइट बताएगा। बिल्कुल। तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं देखो ऐसे? मैंने देखो इसमें एक्सेल में बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको नॉर्मली जनरली बता रहा हूँ। उसमें से एक आपका नोट का। ओके ओके है सर। ना, जनरली आपको क्योंकि बता सर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो पूछिए, क्योंकि पूछिए। देखिए यहाँ पे तो बता रहे हैं राइट को रॉन्ग कर दे, रॉन्ग को, तो बस हाँ। उस वजह से हम पूछ हाँ, मैंने आपको जनरली फॉर्मूले का ठीक है। बताया है ना। बाकी इन तीन फॉर्मूले में कैसे काम करते हैं, इफ़ एंड और, मैं सब आपको सब बता दूंगा अभी। तो अब बेसिकली आप सबने कहा कि आप सबको समझ में आ गया, और किसी ने एक मुझे बात की थी अभी जस्ट बोला था कि सर प्रैक्टिस थोड़ा बहुत समझ में आ गया, प्रैक्टिस करने पे और समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी अकॉर्डिंग आपको एक काम दूंगा अभी। जैसे इससे पहले हमने नॉर्मली मार्कशीट बनाई थी, आज हम बनाएंगे प्रॉपर मार्कशीट, पास फेल और विद ग्रेड के साथ, यानी रिजल्ट और ग्रेड भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मार्कशीट क्रिएट करता हूँ शीट सर एक लेके। क्वेश्चन है आप पूछिए। सर, ये बेसिक खत्म होने के बाद हम लोग दूसरा क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, अगर जो हम लोग करना चाहते हैं? हाँ देखो, बेसिक के बाद क्लास आगे देखो हमारा कोर्स, हमारा EDC हमने स्टार्ट किया EDCA, तो बेसिक के बाद हम आगे कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, है ना। बेसिक कंप्लीट होते ही अब नेक्स्ट कोर्स आपका स्टार्ट होगा, तो सर ऐसे ओके सर। है ना। अभिषेक जी आप भी अनम्यूट हो। सर ऐसे ऑनलाइन आगे भी कराते रहते हैं, जो भी मन रहता है किसी को भी करने का, हाँ, तो ना। हाँ अभिषेक जी बोलिए। ओके सर। सर बोलिए। बोले सर बेसिक के बाद सर अगर सर DCA लगेगा सर? देखिए हेलो सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ ADC और DCA में क्या फ़र्क है। ADC होता है 1 ईयर का कोर्स, DCA होता है आपका 6 मंथ का कोर्स। ओके, ADC में आपके 4 सर कोर्स सर आते मैं हैं। जानता हूँ सर, लेकिन है ना? सर फी कितना लगेगा सर? मुझे पूछना है सर। मंथली वही रहेगा जो आपका भी चल रहा है। मुझे पता करना सर फी कितना है। मंथली वही रहेगा जो भी आपका चलता आ रहा है फीस। सर आप ही क्लास लेंगे? हाँ क्लास मैं ही लूँगा। क्लास आप ही लेंगे सर? हाँ क्लास मैं ही लूँगा। मुकेश जी आप अनम्यूट हो। वो सर नहीं ले, वो नूर ऐसा नहीं लेंगे सर? नहीं भैया अभी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, बीच में वो भी क्लास लेंगे आपकी, सर इसमें से वो भैया भी क्लास सर लेंगे आपकी। DCA हाँ पूछिए। DC और BCC में सर कोई अंतर नहीं है ना? देखिए DCA क्या होता है, आपका DCA 6 मंथ का कोर्स होता है ना। अब BCC आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है आपका। बेसिक कंप्यूटर कोर्स नॉर्मली होता है। दोनों मतलब देखिए DCA में आपका दोनों कोर्स तो सर देखो मैं बता रहा हूँ, DCA में आपका बेसिक तो आते ही आता है, और DCA में आप एक कोर्स जोड़ते हो, जैसे टैली हो गया या DTP हो गया, तो आपका बनता है DCA कोर्स 6 मंथ का कोर्स, है ना। बेसिक आपका 3 मंथ का कोर्स है, वो नॉर्मली रहता है आपका बेसिक। तो हेलो सर। हेलो सर। हाँ पूछिए। बोले सर कि बेसिक सीख के सर टैली नहीं कर सकते हैं सर? सिर्फ टैली कर लेंगे, उसके देखो बाद टैली आप कर DCA सकते करना हो। कोई जरूरी है सर? देखो DCA उसको DCA करना। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जो आपने बोला ना बेसिक के साथ टैली कर सकते हैं, तो आपका DCA कोर्स बन गया एक, है ना। यस सर। बेसिक के साथ कोई भी कोर्स आप जोड़ते हो, है ना, तो आपका DCA बन जाता है। और आपने कहा कि बेसिक के बाद आप टैली कर सकते हो, आप बेसिक कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो टैली। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स के स्टूडेंट ही टैली कर सकते हैं, कि आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट टैली नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी टैली कर सकते हो, है ना। आर्ट्स के स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट भी टैली कर सकते हैं। सर मुझे एक और बात पूछना था। हाँ पूछिए। हेलो सर। हाँ पूछिए। बोले सर अगर सर टैली अगर सर जैसे मान लीजिए सर बेसिक कंप्लीट कर ले, उसके बाद सर टैली करेंगे तो DC वाला सर सर्टिफिकेट दे देंगे सर? हाँ DC वाला सर्टिफिकेट होगा फिर वो आपका। सर आप दे देंगे सर बनाकर सर? हाँ आप पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते थे आप? सर हम लोग कहीं जाते हैं तो ज्यादा टैली का ही डिमांड अभी क्यों है सर? देखिए क्योंकि फाइनेंशियल ऑफिशियली वर्क के लिए आपको ज़्यादा टैली का ही होगा, क्योंकि अकाउंटिंग का सारा काम हम टैली के अंदर करते हैं। जैसे कि जो भी आपने कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी सामान परचेज किया हो, उसकी अलग से लिस्ट बनती है, सेल की अलग से बनती है, पेमेंट की अलग से बनती है, रिसीव की अलग से बनती है ना, GST बिल की अलग से बनती है, TDS अलग से बनती है। तो उसके लिए ज़्यादा टैली की डिमांड होती है, क्योंकि सारा काम हमारा टैली में होता है ना। और सर डिप्लोमा फिर क्या है? डिप्लोमा आपका 1 ईयर का कोर्स होता है।
सर फिर उसमें किससे क्या आता है? इसमें आपका बेसिक, टैली, वेब डिजाइनिंग और डीटीपी आता है, जिसे हम ईडीसी नहीं। कहते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ईडीसी कोर्स, जो भी आपका कोर्स चल रहा ठीक है है। सर, अभी जो चल रहा है, हाँ मैं वही बोलने अभी वाला जो चल रहा है सर, चलाइए मैं वही आगे। बोलने वाला था, अभी जो चल रहा है उसे देख ले, सर, मुझे बाद में सर- बात होती रहेगी, है ना। अभी ये Yes, sir. टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी आपका कम से कम 15 मिनट्स आपका लॉस्ट हो गया था मेरी वजह से, तो अभी क्लास ख़त्म कर लेते हैं। मैंने आपको म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको ये फंक्शन के बारे में समझा दिया था, अब हम इस पर काम करेंगे। अब हम बनाएंगे मार्कशीट। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे शीट 2 ले लेता हूँ। हाँ मुकेश जी ने आपको अनम्यूट कर दिया है, पूछिए। सर बोल रहे कि रैंक, डिवीजन और सर ग्रेड तीनों बता दीजिएगा सर। सब पता चलेगा। देखो मैं आपको ग्रेड बताऊंगा ना, ग्रेड आप रैंक डिवीजन अपने अकॉर्डिंग निकाल Yes, लोगे, है ना। Okay, sir. फर्स्ट सेकंडरी अपने अकॉर्डिंग निकाल लोगे। बस देखो आप फॉर्मूला वही लगेगा, बस आपको टेक्स्ट आपको अलग लिखना पड़ेगा, है ना। आप सेम कर सकते हो। और सब देखिए यहाँ पे कैसे करना है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे मार्कशीट फास्टली टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में ज़्यादा फॉर्मूले का अपना काम ही करना है। तो बेसिकली जो भी मैं काम करूँगा वो सब तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे मुझे भी ऐसा को नहीं आता होगा ऐसा कुछ। तो आज आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट लिखे हैं, मैथ, इंग्लिश, है ना, हिंदी, साइंस, एसएसटी। फिर टोटल नंबर हमारा, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे, पास या फेल, फिर निकालेंगे ग्रेड, यानी वो क्या आया उसका ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या डी ग्रेड। ओके, तो नंबर के लिए पहले मैं यहाँ निकालूँ नाम। ओके, ये तो मैंने आपको बताया था कल की ड्रैग करना होता है कोई भी नाम लिख के, ये मैंने स्टार्टिंग पहले बता रखा है। परसेंटेज किस किस को याद है बताना ज़रा। परसेंटेज का फॉर्मूला किस किस को याद है वो अपने यहाँ पे राइज हैंड कर दीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं से पूछूंगा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो स्टूडेंट राइज हैंड कर दीजिए। मुकेश जी ने ऑलरेडी कर रखा, मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, देखते हैं दोबारा से। अभिषेक हो गए, आतिफ जी हुए, और बस आप दोनों को आता है, बाकी किसी को नहीं आता परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। आतिफ जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। देवजानी जी ने भी हाथ उठाया है। आतिफ जी आप बताइए, मैंने आपको अनम्यूट किया है अभी। परसेंटेज इसका निकालेंगे कि टोटल ये जो टोटल मार्क्स हैं इसको डिवाइड करेंगे, ये जो टोटल सब्जेक्ट हैं इन पर, और 100 से शायद इसे इंटू कर देंगे। आप मुझे प्रॉपर तरीके से बताएं, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इस चीज़ को। जी सर। सर इक्वल का साइन लगाएं, इक्वल लगाया मैंने। फिर टोटल मार्क्स, मतलब ये वाले मार्क्स ना हमारे, इसको ले लिया मैंने। जी सर ये और फिर जी सर डिवाइडेड बाय ये जो सब्जेक्ट हैं इन पर, सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 सर 5 पर। तो क्या लिखूँ डिवाइड के बाद में? सर ये जो कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सर 5 पे इसे डिवाइड करें। 5 से करूँ डिवाइड? जी। फिर और सर फिर इनटू 100 सर इंटू 100।
100। एंटर कर दूँ अब? जी सर एंटर कर दो। लेकिन यहाँ तो मेरा 6620 आ रहा है परसेंटेज। सर ये गलत आ गया सर, ये दरअसल मेरे से भी नहीं हुआ था देखिए क्योंकि आपने मैंने बताया सही है, मार्कशीट देखो बनाई थी मैं तो- आपको दो चीज़ बताता हूँ। आपने जो इतना बताया ना, एक ये तरीका है आपका परसेंटेज निकालने का, आप ऐसे करके निकाल सकते हो परसेंटेज। ओके, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय सब्जेक्टेड, जितने आपके सब्जेक्ट हैं। और जो आपने बताया यहाँ पे आपको लिखना 500 टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क H2 हो गया हमारा, ऑप्टेन मार्क जितना हमारा मार्क के अकॉर्डिंग हमारा आया है, टोटल मार्क जितने का हमारा सब्जेक्ट था, 5 सब्जेक्ट, फिर आप लगाइए इंटू 100। ओके सर अनम्यूट कीजिए, नाम पढ़ूँ जरा मैं एक बार। आरती जी, हाँ आरती जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ आरती जी अब अनम्यूट हो, आप पूछिए। सर वहाँ पे कर्सर एक बार लेके जाइए 66.2 में। ये लीजिए। सर ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम परसेंटेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। तौसीर आलम 2% राइज हैंड। मुकेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और नीचे यहाँ पे तौसीर आलम ने भी किया था, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया तौसीर जी। सर ये जो मतलब ये जितने भी मार्क्स है इनको मतलब हाँ। टोटल कैसे किए हैं, ये इसलिए मैं पिछले क्लास में नहीं देखिए रहा था, टोटल के लिए मैंने समझ क्या नहीं आ करा है रहा। मैं बताता हूँ। अभिषेक जी मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया शायद से। यहाँ देखिए मैंने क्या करा, मैंने पहले निकल डिलीट थी, मैं दिखाता हूँ। यहाँ को क्या करना है, आपको टाइप करना है इजकल टू। ओके, इजकल टू टाइप करने के बाद आप एक फॉर्मूला हमारा सम का, हमने यहाँ लिखा सम। सम के बाद आपको करना है पे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद आपसे मांग रहा है नंबर। तो आपने क्या, हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से हम नंबर कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पूरा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए। ओके सर। फिर हम करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर, और आपको यहाँ पे टोटल नंबर आ जाएगा। सम का काम होता है इंस्टेंट सारे नंबर को एक साथ जोड़ देना। ओके सर। ऑटोमेटिक भी तो सम कर सकते हैं। हाँ देखो ऑटोमेटिक, जैसे इन्होंने बताया कि ये पिछली क्लास में नहीं आए थे, तो मैंने को प्रॉपर चीज़ बता दी कि सम कैसे करते हैं। ओके सर। हाँ तो मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। तो परसेंटेज आप सबको समझ आ गया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये निकाल दिया मैंने सबकी परसेंटेज एक साथ। एक मिनट हो जाइए, राइज हैंड आ रहा है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ अभिषेक जी मैंने आपको अनम्यूट पहले भी कर दिया था, आपको भी अनम्यूट कर दिया तौसीर आलम जी। सर ये एक बार सबका कैसे कर रहे हैं सब? एक साथ वाला कल आपने Yes, क्लास sir. कल आपने क्लास अटेंड की थी। नो सर। हाँ इसलिए आप ये चीज़ पूछ रहे हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इधर देखिए मैं एक चीज़ दोबारा समझाता हूँ इसको। अब जैसे कि आपने पहला आंसर निकाल लिया है ना, Yes, अब sir. बताइए सेकंड कॉलम में भी यही आंसर अप्लाई होगा, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे ना, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोई फॉर्मूला बदलेगा तो नहीं Yes. आपका, नहीं बदलेगा ना। नो तो सर। आपको करना क्या है, मैं दो तरीके बताता No, हूँ। या तो जहाँ तक आप चाहिए वहाँ तक, जहाँ पे फॉर्मूला लगाए वहाँ से लेके जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। अब प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी। एक तरीका ये हो गया कंट्रोल डी का। और दूसरा तरीका क्या है, आप जहाँ अपने सेल पे है वहाँ पे एंड पे आपको दिख रहा है ये कुछ आपको बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा निशान। अब वहाँ पे आके प्लस का साइन बनते हैं, आप प्रेस कीजिए डबल क्लिक, आपका तभी भी आंसर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस डी। हाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हेलो 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 सर सर देखिए मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अभिषेक जी, आप बस बोलिए, आप अनम्यूट हो। बोले जरूरी है सर। हेलो, हाँ बोलिए। वहाँ पे सर कॉलम लगाना जरूरी है सर, कॉलम। कहाँ पे लगाया मैंने कॉलम? देखिए देखिए आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, है ना। इसलिए मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ आपको, क्योंकि मैं क्लास आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि है ना
मुझे आगे ये खत्म, मुझे आज ये कंप्लीट कराना है रिजल्ट ऑफ ग्रेड, आप सबको समझाना है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो क्या करना है इधर देखिए रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट हमारा होता है पास फेल, है कि नहीं। अब पास फेल होता है तो इसके लिए मैं आप सबको अनम्यूट करके कुछ सवाल पूछूंगा आप सबसे, आप उसका जवाब दीजिएगा। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया आप सबको, है ना, आप सबके सब अनम्यूट हो। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, आप रिजल्ट निकालते हो, पता लगाते हो ना पास फेल, है ना। रिजल्ट क्या होता है हमारा, पास फेल होता है। तो आप ये बताइए आप पास हो कि फेल हो, या आप कैसे पता लगाते हो अपने अंदाजे से, अबे बताओ। सर हम लोग नंबर या परसेंटेज देखे, अगर 60 या उससे अबव हो तो सर फर्स्ट डिवीजन, और उससे लो हो तो सर देखिए मैंने आरती जी एक मिनट सुनिए। मैंने आपसे पास फेल पूछा है, मैंने रिजल्ट नहीं पूछा आपसे, ग्रेड नहीं पूछा, ग्रेड तो हमारा बाद में आएगा, है ना। मैंने आपसे पूछा है कि अगर हम पास या फेल होते हैं तो हम उसे कैसे पता लगाते कि हम पास है कि हम फेल है, कैसे पता लगाते कि पास कैसे हुए फेल कैसे हुए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये चल रहा है कि जो 100 मार्क्स का रहता है एक सब्जेक्ट, हाँ, उसमें पासिंग मार्क रहता है 30%, 30 मार्क का। ओके, या 30 से अगर मार्क्स कम आया मेरा तो वो सब्जेक्ट में मतलब फेल है। हाँ, तो ये चीज़ थी आपकी। तो इन्होंने सही बताया एकदम कि पास फेल कैसे होते हैं। पास फेल सब्जेक्ट के एक पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है हम पास है कि फेल है। क्योंकि जैसे 100 नंबर का पेपर है तो बेसिकली किसी का 30 से नंबर स्टार्ट होता है पासिंग मार्क्स, इसका 33 से होता है कि नहीं। तो अब एग्जाम्पल में 33 को लेकर चलता हूँ, अगर हमारे 33 से मार्क्स अगर ज़्यादा आते हैं किसी सब्जेक्ट में तो हम उस सब्जेक्ट में पास होते हैं, अगर 33 से हमारे नंबर कम आते हैं तो हम उस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, है कि नहीं। अब प्राइवेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से एबव लाना पड़ता है तभी आप उससे पास हो पाते हो क्लास में, है कि नहीं तो आप फेल कहलाते हो, है ना, ये होता है ना। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर आपने एक फेल अगर आप एक पेपर में फेल हो या 2 पेपर फेल हो तो आपकी आती है कंपार्टमेंट, अगर आप 3 में फेल हो तो आप होते हो फेल, है कि नहीं। तो अभी हम जो रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे, जो हम बनाएंगे मार्कशीट बनाएंगे प्राइवेट के अकॉर्डिंग। अगर हम एक भी सब्जेक्ट में अगर हमारे कम नंबर आते हैं तो हम होंगे फेल, ओके। तो आप बताइए अब मैं कैसे मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट को चेक कर सकूँ, ये मेरे कैसे मैं पास फेल निकालूँ। सर हाँ सर, रिजल्ट को डिवीजन बोलते हैं ना, किसको, रिजल्ट को ही डिवीजन बोलते हैं ना सर। नहीं, डिवीजन आपका अलग होता है, रिजल्ट आपका पास फेल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिजल्ट क्या आया, आप बताओगे ए ग्रेड या बताओगे पास फेल, हम बताएंगे पास फेल बताएंगे। तो ये होता है रिजल्ट। ग्रेड आपका ग्रेड और डिवीजन होता है, आपका डिवीजन होता है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ग्रेड होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। यहाँ मुकेश जी ने हैंड किया है, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आप ऑलरेडी अनम्यूट ही है वैसे में, है ना। आतिफ जी ने भी हैंड किया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। तौसीर जी, वैसे आप सारे के सारे अनम्यूट ही हो तो हैंड उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूछ सकते हो। कि यहाँ पे फार्मूला सर, ये फार्मूला जो एंड का आप बता रहे थे वो फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए वही लगेगा आपका। हाँ, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे लगेगा। जैसे मैंने देखो, मुझे हर सब्जेक्ट को चेक करना है, अगर मेरा हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो मेरे पासिंग मार्क्स से एबव है तो वो होंगे पास, नहीं तो वो क्या होंगे, फेल। तो इक्वल टू एंड, ओके। मैंने ये लिया, अगर ये सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 33, पासिंग मार्क्स मेरा 33, ओके, कॉमा। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, अब ये वाला नंबर लिया मैंने, इंग्लिश, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 33, सॉरी 33। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में भी ऐसी दिक्कत आएगी फिर। यहाँ देखिए मैंने 2 नंबर ले लिया, 2 नंबर 33 ग्रेटर देन 33, कॉमा। अब दिस नंबर इज ग्रेटर देन 33, कॉमा, एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन 33, कॉमा, एंड लास्ट नंबर हमारा ये है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 33। अब एक चीज़ और याद रखना, दोबारा कॉमा मत लगाना। अगर आपने एक और कॉमा लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ लगाया एक और कॉमा, तो हम यहाँ पर क्या लिखा रहा है, लॉजिक 6,
हमारे 5 सब्जेक्ट है तो हम 5 देंगे, तो आप कॉमा मत लगाना, आपका आंसर गलत आएगा। फिर कॉमा देने का मतलब होता है कि आप एक और लॉजिक वहाँ अप्लाई कर रहे हो। अगर आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, आप कॉमा देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे, तो आपका चाहे सारे लॉजिक सही क्यों ना दियो आपने, कॉमा देने के बावजूद आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक 6 मांग रहा है और आपने 6 में कुछ नहीं दोगे लॉजिक, ना नंबर लिखोगे ना कुछ देके, कॉमा देके ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो वो उस खाली को मानेगा कि वो गलत है और आंसर आपका फॉल्स आएगा। ये चीज़ याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो मैंने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे चेक किया है 33 से। अगर मेरे हर नंबर इज ग्रेटर देन 33 तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स। एंटर। आपका आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। यानी कि जितने मेरे नंबर है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसटी, इन 5 सब्जेक्ट के में जो नंबर है मीन्स ग्रेटर देन 33। अब एक चीज़ पे गौर कीजिए, रिजल्ट आपका ट्रू फॉल्स आता है, पास फेल आता है। यहाँ पे मैसेज आया मेरे पास, सर एक जी है, एक जी है मतलब आरती जी। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आरती जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप क्या पूछ रहे थे? मैंने मैसेज समझ नहीं आया मुझे आपका मैसेज। सर रिजल्ट के ऊपर एक बार कर्सर आप रखिए। ये लीजिए सर, यहाँ पे देखिए मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और एसएसटी है। यहाँ पे सर कलर अलग अलग क्यों आ रहा है सर? देखिए एक चीज़ आपने सबसे बहुत बढ़िया पूछी है, क्योंकि अभी किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा था रात को, शायद से मैंने बताई वो मार्कशीट किसी को, तो वो बता रहे थे कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है एंटर करने पे। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला चेक किया कि अब देखो, अगर आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके कलर काम कर रहे हैं, देखो ये आपको 13 में दिखेंगे कलर, नॉर्मली वैसे आपको उसमें नहीं दिखते, है ना। आपको सेल पे कलर का मतलब हो रहा है कि आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। अगर आपने इस सेल को सिलेक्ट किया है, अगर उसका कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब ब्लैक हो रखा, समझ लिया आपका फॉर्मूला अभी काम नहीं कर रहा है। सपोज दैट ऐसे, अब किसी फॉर्मूला कलर नहीं हो रहा आपका, है ना। जैसे मैंने C2 सिलेक्ट किया, कोई कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। देखिए फॉर्मूला फ्रीज हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला आपको हमेशा रॉन्ग एंटर करने पे आपका आंसर ही नहीं आएगा, है ना। ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है उसमें। ओके, तो याद रखना, कलर शो कर रहा है इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही काम कर रहा है। ओके, और सर डिफरेंट मतलब यहाँ पे डिफरेंट कलर ही हम लोग को शो करेगा। डिफरेंट कलर ही शो करेगा आपको, कोई भी अलग अलग कलर करेगा, सेम कलर नहीं शो करेगा, है ना। कभी कभी किस साइड में आपको सेम कलर शो कर देगा, इसका मतलब है कि इतने कलर थे, बाकी आपके स्टार्टिंग से न्यू कलर ऐड हो रहे हैं। मैसेज आया सर एक क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, मैसेज मैंने पढ़ लिया। और यहाँ पे मैंने तौसीर जी आपको भी अनम्यूट कर दिया, मुकेश जी आपको भी अनम्यूट कर दिया मैंने। सर बात यह है कि अगर कलर ना आए तो कलर कहाँ से मतलब सेट करेंगे कि आ जाए? सेट नहीं होता, देखो फॉर्मूला सही नहीं रहा। देखो ये कलर सेट नहीं होता, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट रहता है आपका ये, ठीक है। हम कलर सेट नहीं कर सकते। तो आपने अभी तो सर आपने इसको इरेज कर दिए थे। देखो कलर मैंने इरेज नहीं किया था, मैंने आपको फॉर्मूला सी कराना। अगर आप बोलते ना सर मुझे एक बार फॉर्मूला दिखा दो, तो करना कुछ नहीं है, आपको इक्वल टू के पास आना है। इक्वल टू से पहले आपको टाइप करना है स्पेस, हमने टाइप किया स्पेस, तो आपका फॉर्मूला हो गया फ्रीज। हेलो सर। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था कि फॉर्मूला अगर कलर शो नहीं होता तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कलर शो हो रहा था आपका फॉर्मूला मतलब इसका आप काम कर रहे हो, फॉर्मूला आपका सही चल रहा है अभी। आप पूछिए। हेलो ओके सर, इससे बड़ा रहना कम से कम होगा नंबर जितने भी हमारे सब्जेक्ट मतलब जैसे सर अभी 33 से बड़ा रहेगा हमारा मार्क्स जो भी है इंग्लिश हिंदी तो तब में सर हम पास होंगे। और अगर 33 रहता है तो सर फेल रहेंगे, क्योंकि हमने ग्रेटर देन बोला है, 33 से ऊपर हुआ तो पास। अगर आपके कंडीशन जैसा आपका कंडीशन है कि आपको 33 वाले और 33 से ऊपर वाले पास होंगे, तो हम लगाएंगे इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। और अगर सर 33 और 33 से अगर कम रहेगा तब सर फेल। हाँ फेल रहेगा आपका। ओके, हमने क्या बोला था, 33 से अगर ऊपर रहेगा तो पास है ना। और अगर 33 रहेगा तो भी फेल हो फेल हो जाएगा। अगर 33 रहेगा तो फेल हो जाएगा वो। अच्छा, क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। हाँ इक्वल ही लगाया मैंने, हर जगह ग्रेटर देन लगाया, इसका मतलब हमें सबसे इससे ऊपर ही देखना है, इसके बराबर भी नहीं देखना हमें।
ओके ओके सर। तो अभी अब देखिए जैसे आपका आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा है, देखिए मुझे आंसर दिखाना है पास या फेल में, मुझे क्या आंसर दिखाना है पास या फेल में। तो अब इसके लिए क्या करोगे, देखो आपको यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है आपको, एंड के आपको इक्वल टू से पहले, सॉरी इक्वल टू के बाद और एंड से पहले क्या लगाना, इफ लगाया मैंने। अब इफ आपसे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट ले लिया मैंने यहाँ पे। अब लॉजिकल टेस्ट देने के बाद आपको देखो लॉजिकल टेस्ट में मैंने पूरा एंड का आंसर ले लिया, तो मैं बैक करता हूँ वैसे यहाँ पे, तो लॉजिकल टेस्ट है, मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें पूरा एंड का आंसर लेके कर दिया कॉमा। ओके इफ़ के लॉजिकल टेस्ट में मैंने दे दिया एंड को। अब एंड का आंसर आ रहा है ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगर एंड का आंसर ट्रू है तो मैं मैसेज में ट्रू की वैल्यू में कह दूंगा पास, कॉमा अगर एंड का आंसर गलत आता है, फॉल्स आता है, तो मैं फॉल्स की वैल्यू में क्या दूंगा, फेल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जैसे आप प्रेस एंटर करोगे तो आंसर क्या आएगा आप बताइए, पास आएगा। तो एक बार मैं सबको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ कि आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। हाँ पूछिए। यस सर। बोलिए सर, थोड़ा दोबारा सर बता, सर डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? यस सर, 10 मिनट के लिए हो गए थे सर। थोड़ा दोबारा सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दिया ना सर, फिर से सर। मैं रिपीट कर दूंगा, एक मिनट रुक जाइए, आपको मैं रिपीट कर दूंगा, मैं सबको रिपीट कर दूंगा, मुझे बोल देने है ना। तो मैं एक बार पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने आपको समझाया अभी, इफ को इस्तेमाल करना है एंड के अंदर, समझ में आया आपको? जो एंटर करते हैं आपका आंसर आ रहा है पास, यानी कि ये जो हमारा पर्सन है ये हमारा पास है ना। अभी देखिए है कि नहीं। अब यहाँ मैंने किसी ने मेरे को कहा था कि परसेंटेज पे हम पास फेल डिपेंड करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसकी परसेंटेज कितनी है आप बताइए? 52.8। इसकी कितनी है? किसकी ज़्यादा है? पानी जो बुताई तो कम डायरेक्ट बेची कर दे। किसकी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, लेकिन ये फेल है, और लेकिन ये पास है आपका। क्योंकि सर ये फेल इसलिए है, यहाँ पे देखिए 31 है सर। हेलो सर। हाँ मैं कुछ सुन रहा हूँ, बात बोलिए सर 31 और आप पासिंग मार रखा है 33। हाँ तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको ये दिखा रहा हूँ कि परसेंटेज पे कभी पास फेल डिपेंड नहीं करता हमारा। ओके हाँ, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये मत कहना कि परसेंटेज पे ही पासिंग मार्क डिपेंड करते हैं कि पास है कि फेल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। नहीं है। अगर मान लो हर स्टूडेंट ने 34 नंबर लेके आया है, वो तो पास हो गया, है कि नहीं। भले उसका परसेंटेज बहुत कम आया है, लेकिन वो पास हो गया, है ना। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, आप अभी जहाँ पे फॉर्मूला सर सबसे ऊपर में जे का 2 में जरा और यहाँ पे सर देखिए इज इक्वल टू इफ, उसके बाद में ब्रैकेट के उसके बाद एंड। सर ये तो थोड़ा फॉर्मूला अजीब सा लग रहा है और समझ में भी नहीं आया है। कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा। हेलो सर, दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार रुक जाइए, मैं सबको एक बार कुछ पूछ रहा था, समझा रहा था। मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं वो फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो आज मुझे लगता है कि ओनली फॉर रिजल्ट ही निकलेगा, ग्रेड मुझे कल बताना पड़ेगा। नो सर, ग्रेड हो जाएगा अभी। ग्रेड हो जाएगा? ग्रेड इससे ज्यादा पेचीदा है, ग्रेड इससे ज्यादा पेचीदा है। नो सर, इजी है ग्रेड इजी है। तो ठीक है, मैं यही होमवर्क आपको दूंगा, मैं आपको यही होमवर्क दूंगा कि आप ग्रेड अपने घर से निकालना। सर मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम अभी बता सकते हैं तुरंत ही। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा रिजल्ट बताता हूँ, फिर आप देखना। तो देखिए मैं पहले हमें करना क्या है। ओके सर, तो इधर देखिए हमें रिजल्ट के लिए करना क्या पड़ता है। रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं? रिजल्ट हमारा होता है पास या फेल। अब पास फेल हम कैसे डिपेंड करते हैं अपने आप को कि हर सब्जेक्ट हमारे अगर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आते हैं, पासिंग मार्क्स हमारा 100 में से 33 नंबर है, अगर उससे ज़्यादा नंबर आए हमारे हर सब्जेक्ट में तो हम होते हैं पास। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो आपने ये देखा कि हमें हर सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट हमारा 30 से ग्रेटर देन है नंबर, तो हम होंगे पास। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया यहाँ पे एंड का। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैथ इज ग्रेटर देन 33 नंबर, कॉमा। ओके, मैंने ये सब्जेक्ट लिया, इंग्लिश इज ग्रेटर देन 33, है ना। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 33, कॉमा। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 33, कॉमा, एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन 33। मैंने 5 सब्जेक्ट ले लिए,
मैंने करा ब्रैकेट क्लोज। ओके, अगर मेरे सारे लॉजिक सही हैं, अगर मेरे हर नंबर 33 से बड़े हैं तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो आंसर आएगा फॉल्स। एंटर। देखिए वैसे आप सारे अनम्यूट हो, हैंड उठाने की दरकार नहीं है, बोल सकते सीधा, है ना। तो आपका आंसर आया फॉल्स। क्यों आया आंसर फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे देखो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोले सर 58 को नहीं ले सकते हैं सर? 58 कहाँ पे है? दूसरा वाला बता रहे हैं क्या सर आप? ठीक है सर, ठीक है। देखिए मैं एक बात ये बोलूँगा, अगर फॉर्मूला बता रहा हूँ तो एक बार पहले फॉर्मूला कंप्लीट होने दीजिए, है ना, उसके बाद आप पूछिए, क्योंकि फिर आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट को भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया आपके सामने एंड का, है ना, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट को चेक करना था। अगर सारे सब्जेक्ट मेरे 33 से ग्रेटर देन है तो मैं होऊंगा पास। तो यहाँ मैंने हर सब्जेक्ट को चेक किया 33 से, तो यहाँ पे क्या निकलता है, एक सब्जेक्ट में निकलता है गलत, यानी कि एक लॉजिक फेल निकलता है हमारा, तो हमारा आंसर आया फॉल्स। लेकिन मुझे फॉल्स आंसर नहीं दिखाना, ना ही मुझे ट्रू आंसर दिखाना है, मुझे दिखाना है पास या फेल। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इफ़ का। क्या अप्लाई करेंगे? इसके लिए करेंगे इफ़ का इस्तेमाल। तो करना क्या है आपको, एंड से पहले और इक्वल टू के बाद आपको क्या लगाना, इफ़। तो इफ़ का काम आप सबको पता ही है। इफ़ का काम क्या होता है, लॉजिक डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स हमें देना पड़ता है, या पास या फेल, जो भी हम लिख सकते हैं मैसेज में। तो लॉजिकल टेस्ट में मैंने पूरा एंड, है ना, तो मैंने लॉजिकल टेस्ट में मैंने पूरा एंड का आंसर ले लिया। ओके, लॉजिकल टेस्ट में मैंने पूरा एंड का आंसर दे दिया। ओके, अब कॉमा, अगर एंड का आंसर ट्रू आता है तो ट्रू की वैल्यू मैं कह दूंगा पास। ओके, अगर एंड का आंसर फॉल्स आता है तो क्या दूंगा मैं, फेल। ओके, ऐसा मैं क्यों दूंगा सर? इसमें एंड से पहले ब्रैकेट क्लोज है। एंड से पहले ब्रैकेट क्लोज है। हाँ, तो एंड से पहले ब्रैकेट क्लोज है तो आपका यहाँ पे ये रहा। सर समझ में आ गया, अब ये आ गया ना, है ना। तो ये है आपका ग्रेड का काम, मतलब रिजल्ट निकालने का काम हमारा कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को एक बार नोट कर लो कॉपी में। हाँ, तो ये बताइए ग्रेड का मैं अभी बताऊं या कल बताऊं ग्रेड का काम? कल सर कल बताऊं? देखो ग्रेड का जो फॉर्मूला है ना, ग्रेड में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा नेस्टेड फॉर्मूला। ओके, नेस्टेड फॉर्मूला लगेगा कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगता चला जाएगा आपका। तो वो ग्रेड से जो रिजल्ट भी थोड़ा अलग फॉर्मूला है, वो उसको प्रॉपर समझना पड़ेगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला कल बताऊंगा। ओके, क्योंकि आज आप रिजल्ट तक निकालिए घर पे, है ना। अगर इसको ग्रेड भी निकालना आता है वो घर पे ग्रेड निकाल सकता है ना, और मुझे बता सकता है। कल बताइएगा सर। ओके ओके, है ना। तो ग्रेड का मैं कल बताऊंगा। जहाँ तक मैंने रिजल्ट बताया, आप रिजल्ट घर पे प्रैक्टिस करना कि कैसे रिजल्ट बनाया जाएगा, कैसे उसको काम करेंगे। और जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है, इफ़ एंड और नॉट, इसकी भी आप घर पे प्रैक्टिस करना। ओके, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको काम दूंगा कल। और एक कल लॉजिक पूछूंगा कल मैं, इसी के अकॉर्डिंग आपसे कल एक लॉजिक पूछूंगा मैं। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तो घर पे सारे फॉर्मूलों को प्रैक्टिस करना और घर पे मार्कशीट बना के मुझे ग्रुप में सेंड करना। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।